नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कानून आसान भाषा में, जहां हम सिविल प्रोसीजर कोड यानी सीपीसी को आसान हिंदी में समझते हैं। आज हम बात करेंगे ऑर्डर 5 की, जो है इशू एंड सर्विस ऑफ समन्स यानी समन जारी करने और उसकी सेवा से जुड़ा नियम। चलिए शुरू करते हैं नियम दर नियम आसान और मज़ेदार तरीके से। रूल 1, समन जारी करना। जब कोई व्यक्ति मुकदमा दायर करता है तो कोर्ट सामने वाले को एक कानूनी नोटिस भेजता है, जिसे कहते हैं समन्स। इसमें बताया जाता है कि उसे कब कोर्ट में आना है और कब तक वो अपना जवाब दाखिल करे। रूल 2, समन्स के साथ प्लेंट की कॉपी। समन के साथ मुकदमे की पूरी कॉपी प्लेंट भेजना जरूरी है, ताकि सामने वाला समझ सके कि मामला क्या है। रूल 3 और 4, व्यक्तिगत हाजिरी। अगर कोर्ट को लगे कि किसी की खुद की हाजिरी जरूरी है, तो वो व्यक्ति को खुद कोर्ट में बुला सकती है। रूल 5, समन्स किस लिए है, ये स्पष्ट होना चाहिए। समन्स में ये साफ लिखा होना चाहिए कि वो सिर्फ मुद्दे तय करने के लिए भेजा गया है या पूरे केस को खत्म करने के लिए। रूल 6, तारीख तय करना। कोर्ट सामने वाले की सुविधा को देखते हुए उचित तारीख देता है कि कब हाजिर होना है। रूल 7, दस्तावेज लाओ भाई। समन्स में ये भी लिखा होता है कि कौन कौन से कागज अपने साथ लाने हैं, जिन पर वो अपना पक्ष रखेगा। रूल 8, गवाहों भी लाओ। अगर समन्स अंतिम सुनवाई के लिए है तो गवाहों को भी साथ लाना होता है। रूल 9, समन्स की सेवा। कोर्ट खुद या किसी अधिकृत अफसर के जरिए समन्स की सेवा करता है। रूल 9A, दस्ती समन्स। प्लेंटिफ यानी जिसने मुकदमा दायर किया है, वो खुद भी कोर्ट की अनुमति से समन्स पहुंचा सकता है। इसे कहते हैं दस्ती समन्स। रूल 10, सेवा का तरीका। समन्स व्यक्तिगत रूप से, एजेंट के माध्यम से या कानूनी तरीके से पहुंचाया जाता है। रूल 11 से 14, कई लोगों को समन्स। अगर कई डिफेंडेंट हैं तो सभी को अलग अलग समन्स भेजे जाते हैं। रूल 15, परिवार को दिया समन्स भी मान्य। अगर व्यक्ति नहीं मिल रहा है तो उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य को समन्स दिया जा सकता है। रूल 16, समन्स पाने वाले के हस्ताक्षर जरूरी। समन्स पाने वाले से दस्तावेज पर साइन कराना जरूरी है, ताकि ये प्रमाणित हो जाए कि समन्स मिल गया है। रूल 17, अगर समन्स लेने से मना कर दे। अगर कोई समन्स लेने से मना कर दे या घर से गायब हो तो कोर्ट अन्य तरीकों का उपयोग करती है। रूल 18, सेवा का पूरा ब्यौरा। जो व्यक्ति समन्स दे रहा है उसे तारीख, समय और सेवा का पूरा विवरण समन्स पर लिखना होता है। रूल 19, जांच पड़ताल। कोर्ट सेवा करने वाले व्यक्ति से पूछताछ करके पुष्टि कर सकती है कि समन्स सही से दिया गया या नहीं। रूल 20, वैकल्पिक सेवा यानी सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। अगर आमतौर पर समन्स नहीं पहुंच पाया तो कोर्ट समाचार पत्र में विज्ञापन या नोटिस चिपकाकर समन्स पहुंचाने का आदेश दे सकती है। रूल 21 से 30, खास परिस्थितियां। इन नियमों में बताया गया है कि अगर डिफेंडेंट जेल में है, विदेश में है या किसी और राज्य में है तो समन्स कैसे भेजा जाए। आउटरो। तो दोस्तों, ये था ऑर्डर 5 सीपीसी का पूरा नियमावली का आसान हिंदी में सारांश। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे ऑर्डर 6 प्लीडिंग्स के बारे में। तब तक के लिए कानून की बात सीधी और साफ।